नमस्कार सभी को, मैं हूं वासुकी। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं खेल रहा हूं सोलो वर्सेस स्क्वाड। जिन लोगों को ये नहीं पता कि सोलो वर्सेस स्क्वाड में क्या होता है, उनको मैं बता दूं। सोलो वर्सेस स्क्वाड में मैं हूँगा अकेला, सामने होंगे 4 बंदे। मुझे इस गेम में पूरी कोशिश करनी होगी कि मैं उन 4 बंदों को कैसे भी कर ढूंढ के मार दूं, इससे पहले कि वो 4 बंदे मुझे ढूंढ कर मार दें। तो मैंने अपनी लैंडिंग की है क्लॉक टावर में, क्योंकि मैंने सुना है कि क्लॉक टावर पर ज्यादातर खतरनाक स्क्वाड ही उतरती है। यहाँ पर मेरे को तो उतरते ही गन मिल गई, पर इस व्हाइट ड्रेस वाले बंदे को गन नहीं मिली। बेचारा बंदा, वो पक्का अपने स्क्वाड के पास गया होगा अपनी जान बचाने के लिए, पर इससे पहले वो बंदा गन लेकर मुझ पर अपनी स्क्वाड के साथ रश करे। उन बंदों से पहले मैं ही ग्लू वॉल लगा के सीढ़ी वाला रास्ता ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे तुमको इस वीडियो के 3 चैलेंज बताने हैं, जो कि मुझे किसी भी हालत में पूरे करने होंगे। पहला चैलेंज, मुझे इस वीडियो में ना ओनली आलोक कैरेक्टर लेके खेलना होगा। दूसरा चैलेंज, मुझे इस वीडियो के एडिटिंग से लेके गेम प्ले सब मोबाइल पे करना होगा। और तीसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक चैलेंज, मुझे इस वीडियो के एंड तक कैसे भी 10 किल करने होंगे। और अगर मैं 10 किल नहीं कर पाता हूँ तो मेरा आलोक कैरेक्टर चैलेंज फेल हो जाएगा। पूरे गेम में ना क्लॉक टावर एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें उतरने से पहले तो आसमान में काफी बंदे दिखेंगे, पर एक बार जब तुम उतर के गन ले लोगे तब तुम्हें कोई भी बंदा नजर नहीं आएगा। लगता है ये सेंटिनो वाले बंदे ने मेरी बात को अपने दिल पर ले लिया है, तभी तो ये बंदा ऊपर से नीचे आकर मेरे सामने आके एकदम मासूम बंदे की तरह लूट करने लगा। इन सेंटिनो वाले भाई साहब को तो अपनी लूटने से ही फुर्सत नहीं थी। एक बार आगे जाके देखता हूँ, क्या पता कोई एनिमी मिल जाए। यहाँ पर बंदा तो है, पर इस बंदे का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो इस बंदे को हम अपनी P90 से मारकर लॉबी भेज देते हैं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि क्लॉक टावर में और भी बंदे हैं। यहाँ पर फायरिंग की साउंड कहाँ से आ रही है? मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ पर कोई ना कोई बंदा तो है। तो सामने वाले रेड हाउस में एक बंदा कैंपिंग कर रहा है। अब इस बंदे को तो मैं अपनी P90 से इतनी दूर से नहीं मार सकता। अब मुझे अपनी लोकेशन चेंज करके इस बंदे पे रश करना होगा। अब मैं इस बंदे को मारने जा रहा हूँ, तो मुझे फुल प्लान के साथ इस बंदे को मारना चाहिए। अगर मैं इस बंदे को सामने से मारने जाऊंगा तो मेरी पेटी बन सकती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पर एक साथ कितने बंदे हैं। यहाँ पर लूट करने के बाद मेरे पास अच्छी वेस्ट और अच्छी हेलमेट भी है। अब तो मुझे उन बंदों को मारने जाना ही होगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ आलोक कैरेक्टर चैलेंज। और आलोक कैरेक्टर चैलेंज करने वाले लोग किसी से भी नहीं डरते, भले ही सामने सोनिया क्यों ना आ जाए। हम लोग सोनिया से लेके उराइन की भी खड़े खड़े पेटी बना देते हैं। जाने को तो मैं ऊपर से भी जा सकता था, पर मैं नीचे की साइड से रोटेशन लेके जा रहा हूँ, ताकि मेरी लोकेशन किसी भी बंदे को ना पता चले कि मैप में दिखने वाला बंदा फैक्ट्री से क्लॉक टावर पे किस पे फायर कर रहा है। लगता है मैप में देखने वाला बंदा भी उसी बंदे को मारा है जिस बंदे को मारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे पीछे से मारने की कौन कोशिश कर रहा है। अब इस बंदे को मेरी लोकेशन पता चली गई है, तो इसको P90 का भी जलवा दिखाई देते हैं। साथ ही साथ इस बंदे को लगता है कि मेरे सामने ग्लू वॉल लगा के मुझसे बच जाएगा, पर इस बंदे को ये नहीं पता कि मेरे पास है आलोक कैरेक्टर। जब मेरे पास आलोक कैरेक्टर होता है, मुझे मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। इस बंदे को तो मैंने डाउन कर दिया है। अब जल्दी से एक सुपर मेडिकल लगा के नीचे जाता हूँ। मुझे 100% पता है कि डाउन वाले बंदे को कोई ना कोई बंदा तो पक्का रिवाइव करने आया होगा। एक तरफ ये नीली टोपी वाला बंदा है जो अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए झटपट आ गया, और एक तरफ मेरे टीममेट है जो कि मुझे रिवाइव करने के लिए इतना स्लो आते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो सबके सब कछुए पे बैठ के आ रहे मुझे रिवाइव करने के लिए। देखो, मैंने अब तक यहाँ पर मारे हैं 4 बंदे, और मुझे लगता है कि उन 4 बंदों में से 3 बंदे एक ही स्क्वाड के थे। अब जो इनकी स्क्वाड का लास्ट बंदा होगा वो पक्का अपने टीममेट को रिवाइव करके मेरी पेटी बनाने जरूर आएगा। देखो, गेम में तो ये सब चलता रहता है। तुम बंदों को मारोगे, फिर उसके टीममेट उनको रिवाइव करेंगे, फिर तो बंदों को मारोगे, फिर वो रिवाइव हो जाएंगे। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे क्या? यहाँ पर मैं क्लॉक टावर में लूट करते करते बंदों को ढूंढ रहा हूँ, पर अब तक मुझे यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं मिला है। लेकिन एक सेकंड रुको, ये क्लॉक टावर में कौन अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा है? लगता है इस बंदे को अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। देखो, मैंने यहाँ पर किए अब तक 4 किल, और अगर मैं इस बंदे को यहाँ पर रिवाइव करने दूं तो ज्यादा चांसेस है कि इस बंदे के टीममेट भी क्लॉक टावर में ही लैंडिंग करेंगे। तो फिर इस बंदे को अपने टीममेट को आराम से रिवाइव करने देंगे, और जैसे ये बंदा अपने टीममेट को रिवाइव कर देगा तब इसको मारेंगे। इस बंदे ने अपने सभी टीममेट को लगभग अच्छे से रिवाइव कर ही दिया है, तो फिर अब बारी इस बंदे की पेटी बनाने की। और क्रोनो वाले भाई, जाते जाते ये नहीं बताओगे कि तुम्हारी स्क्वाड के 3 बंदे आखिर उतरे कहाँ पर हैं? ये क्रोनो वाले बंदे ने तो मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया। अब लगता है यहाँ पर मुझे ही बंदों को ढूंढना होगा। आखिरकार बंदों को ढूंढने में आलोक कैरेक्टर के शैतानी शक्ति किस दिन काम आएगी? आलोक कैरेक्टर के खौफ से बंदे अपना रास्ता 2 किलोमीटर दूर से बदल लेते हैं। A few inches later.
दोस्तों मैं क्लॉक टावर में बंदे ढूंढते ढूंढते थक गया, पर यहाँ पर मुझे अब तक कोई भी बंदा नहीं मिला। लेकिन एक सेकंड रुको, ये वेंडिंग मशीन के पास कौन बंदा फाइट कर रहा है? लगता है ये बंदों को ये बात नहीं पता है कि गेम में अभी भी वासुकी भाई जिंदा है। देखो गेम में बंदे तो रिवाइव होते रहेंगे, पर जरूरी बात यह है कि हम उन बंदों को मारने के चक्कर में हमें उन्हें अपनी लोकेशन नहीं बतानी है, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता है कि क्लॉक टावर में अभी कितने बंदे हैं। फायरिंग की साउंड तो यहाँ से आ रही थी, अब देखना है कि बंदा कहाँ पर गया। यहाँ पर ये दोनों बंदे एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ पर मैं आया हूँ ना इतनी दूर से, तुम दोनों मुझसे आके लड़ो, अकेले में क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई की बात सुन के तो नीचे वाला बंदा भाग गया। लगता है नीचे वाला बंदा भागा तो भागा, पर मेरा नेटवर्क टावर साथ में लेके भाग गया। तभी तो उस बंदे के भागते ही मेरे फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। अब मुझे भी अपनी जान बचाकर भागना ही होगा, क्योंकि अगर मैंने इसी नेटवर्क के साथ सामने वाले बंदे से फाइट ली तो मेरी पेटी बनने के 100% चांसेस है। मुझे अभी ये नहीं पता कि मेरा नेटवर्क कब आएगा और कब जाएगा, तो मुझे अपने नेटवर्क को देखकर सामने वाले बंदे पे रश करना होगा। रश करने से पहले मुझे एनिमी से सेफ रहना है, और क्लॉक टावर में जो सबसे ज्यादा क्लॉक टावर की सेफ जगह है वो है क्लॉक टावर की टनल। बस देखने वाली बात यह है कि टनल के अंदर कोई बंदा ना हो। अरे ये क्या, यहाँ तो पहले से एक बंदा डाउन हुआ पड़ा है। लगता है ये बंदा टनल के अंदर किसी और बंदे से फाइट कर रहा था, जिसको कि मैंने अभी अभी पूरा ही फिनिश कर दिया है। यहाँ पर अभी भी रिवाइव पॉइंट पे एक बंदा है जो कि किसी और स्क्वाड के बंदे से फाइट कर रहा है। लगता है क्लॉक टावर में एक के बाद एक बंदे आ ही जा रहे हैं, तभी तो यहाँ पर बंदे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब लगता है इन बंदों को लॉबी पहुँचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। 2000 years later. तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ पीछे से रोटेशन लेकर रिवाइव पॉइंट वाले बंदे को मारने के लिए। कहीं रिवाइव पॉइंट वाला बंदा भाग तो नहीं गया? नहीं, ये बंदा तो अभी नहीं भागा, ये बंदा तो अभी किसी और बंदे से फाइट कर रहा है। ये बंदा भाग जाए से पहले इस बंदे की पेटी बना देता हूँ। इस बंदे की तो मैंने पेटी बना दी, पर मुझे अभी भी नहीं पता कि क्लॉक टावर में कोई बंदा है भी कि नहीं। अगर तुमको कभी भी पता लगाना हो कि तुम्हारे आसपास कोई बंदा है भी कि नहीं, तो तुम वेंडिंग मशीन में जाकर होमर कैरेक्टर की एबिलिटी ले सकते हो, जिससे तुमको ये मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे आसपास कितने बंदे हैं। जब तक जोन क्लॉक टावर तक नहीं आता मैं भी क्लॉक टावर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम आलो कैरेक्टर चैलेंज के साथ साथ क्लॉक टावर चैलेंज भी कर रहे हैं। जहाँ मेरे जादुई होमर, जहाँ मुझे बंदों की लोकेशन बता। होमर ने तो मुझे इस बंदे की लोकेशन बता दी। अब इस बंदे को मेरे हाथों से लॉबी जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो ये बंदा नीचे ट्रक के पीछे छुपा हुआ है। तुमने बहुत छुपन छुपाई खेल लिया, अब टाइम है सीधा लॉबी जाने का। इस बंदे को मारने के साथ ही मेरे हो गए हैं 8 किल। अब तो जोन भी धीरे धीरे करके क्लॉक टावर से जा रहा है, पर जोन में जाने से पहले मुझे इस रिवाइवल पॉइंट वाले बंदे की पेटी लूटनी है, ताकि मुझे जोन में जाते जाते बिल्कुल भी मेडिकेट की कमी ना हो। बस देखने वाली बात यह है कि अभी भी जोन में कोई बंदा ना हो जो कि जोन के अंदर बैठ के अपने टीममेट को रिवाइव करने का इंतजार कर रहा हो। लगता है जोन में मुझे छोड़कर कोई बंदा ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ जोन के अंदर क्या कर रहा हूँ? वैसे भी जितनी लूट मुझे लूटनी थी वो लूट मैंने लूट ली है, तो अब मुझे जोन के अंदर जाना चाहिए। A few inches later. मैं क्लॉक टावर से बहुत आगे आ गया हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरा नेटवर्क हर बार चले जाता है। अगर ऐसे चलता रहा तो मैं अपना चैलेंज कैसे पूरा करूंगा? नेटवर्क को आना होगा तो आएगा, जाना होगा तो जाएगा, पर हमें अपने चैलेंज को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम फोन में खेलने वाले लोग किसी से नहीं डरते हैं। मेरा होमर अभी जाके एक बंदे पर फट गया। ये बंदा तो अपनी जान बचाने के लिए एलसेप की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। पक्का इस बंदे के बाकी टीममेट भी एलसेप में ही होंगे। मुझे थोड़ा सा कवर लेकर एल शेप की तरफ जाना होगा, कहीं ये बंदा मुझे एल शेप की तरफ आते हुए देख ना ले, इसलिए मुझे एकदम चुपचाप एल शेप में जाना होगा। तो इस बंदे ने आखिरकार मुझे आते हुए देख ही लिया। अब तो इस बंदे की पेटी बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, किधर छुपा हुआ है? दम मैं तो सामने आ। देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग एलसेफ छोड़कर कहीं जाएंगे भी, तो मुझे इन बंदों पर सामने से रश करना होगा। इनके स्क्वाड का एक बंदा तो मैंने डाउन कर दिया, अब बस मुझे इस बंदे का किल भी कंफर्म करना होगा। ये बंदा तो पूरा ट्राई कर रहा है अपने टीममेट को रिवाइव देने का, पर मैं इस बंदे को अपने टीममेट को रिवाइव करने नहीं दूंगा। मुझे सामने ग्लू वॉल लगाकर इस बंदे पर ग्रेनेड फेंकना होगा। मेरे ग्रेनेड फेंकने से ये बंदा तो नहीं मरा, पर इसके सभी के सभी डाउन वाले बंदे फिनिश हो गए। अब इनके स्क्वाड के लास्ट बंदे को भी लॉबी पहुंचाना होगा। मैं चाहता तो इस बंदे को बड़े आराम से मार सकता था, पर मेरे नेटवर्क कनेक्शन की वजह से इस बंदे ने मेरी पेटी बना दी। उम्मीद करता हूँ तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे होगे तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हूँ वासुकी, तुम्हें मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। अगर तुम वीडियो के एंड तक आ गए हो तो कमेंट में ये वाला इमोजी जरूर लिख देना।